वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और हौसलामंद बच्ची की स्टोरी है। लॉरेन पॉटर अमेरिका में पैदा होती है 1990 में, और जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि वो डाउन सिंड्रोम का शिकार है तो पेरेंट्स तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। वालिदैन उन तमाम ज़रूरियात को समझ कर उसकी तरबियत शुरू करते हैं। जैसा कि ज़ाहिर है कि उस बच्ची ने देर से चलना सीखा और देर से काम करना सीखा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको स्कूल दाखिल करवाया। वालिदैन की तरफ से हौसला मिल रहा था, लेकिन अपने क्लास फेलोज़ की तरफ से और स्कूल के बाकी और बहुत सारे बच्चों की तरफ से हमेशा उनके हौसले को पस्त करने की कोशिश होती रही, जैसा कि अमूमन हमारी सोसाइटी में होता है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात का हौसला मंदी से मुकाबला करते हुए लॉरेन ने 10th ग्रेड पास किया और फिर पॉलीटेक्निक से उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया। इस दौरान 16 साल की उम्र में एक ऐसी बच्ची ने फ़िल्म और इंडस्ट्री का जो है वो रुख किया, और फिर एक बहुत ही कामयाब सीरियल उनका 2009 से 2015 तक ग्ली के नाम से चलता रहा। बेतहाशा अवार्ड्स लिए उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री से और ड्रामा इंडस्ट्री से, और उसके बाद बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। नवंबर 2011 में लॉरेन को अमेरिकन सदर बराक ओबामा की तरफ से ज़हनी माजूर बच्चों के लिए जो इंटेलेक्चुअल उन्होंने डिसेबिलिटीज़ का कोई प्रोग्राम बनाया था, उसका सदर बना दिया गया। इस वक्त वो पूरे मुल्क में आगाही मुहिम करती हैं। एक कमाल सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन मुकर्रर हैं, और ऐसे तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली वालिदैन के लिए रोशनी की किरण है जिनके घर में इसी तरह डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चे मौजूद हैं या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार। इस वक्त हमें ऐसे बहुत सारे इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं जिनको देखकर हमें हौसला मिलता है, और उनकी हौसला शिकनी करने की बजाय उनका हौसला बनना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अपनी इस शदीद माजूरी के बावजूद लॉरेन पॉटर जैसे बहुत सारे लोग तारीख़ रकम कर रहे हैं, बल्कि ऐसी तारीख़ के उन पर किताबें लिखी जाएँ, और यकीनन हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब कोशिश करता है हमेशा कि ऐसे बाकमाल लोगों को अपने इदारे में जगह दे या अपने इदारे में लेकर आएँ जो दूसरों के लिए इंस्पायरेशनल हों। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी कुलीग हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मेरे साथ जितना वक्त भी बीता उनका वो हमारी गुफ्तगू से आपको पता चलेगा। बहुत कमाल बात उनकी ये है कि उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत कमाल की है। नई सिचुएशन में सीखना और फिर उसके मुताबिक ख़ुद को ढालना, इंतहाई हाई सेल्फ स्टीम के साथ मौजूद हैं। कम बच्चियों में इस तरह की हाई सेल्फ स्टीम होती है, लेकिन इन्होंने अपने इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए अपनी एजुकेशन के साथ साथ और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, और इस वक्त हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर में एज अ ट्रेनर सर्व कर रही हैं, और उसके साथ साथ बेतहाशा स्टूडेंट्स की बहुत ही क्यूट सी मैम है। मैं आज एक खूबसूरत स्माइल वाली बच्ची मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने उनको जब देखा तो वो एक बच्चों जैसा एक्शन करने वाली बच्ची थी, लेकिन अब वो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। मोहतरमा उशना तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं उशना? मैं ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स अबाउट मी। यू आर मोस्ट वेलकम, एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन द वजूद जन, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एज वेल। क्योंकि आपको लग रहा था कि स्टोरी जो है वो ऐसी है जो शायद इंस्पिरेशनल नहीं है। एक्चुअली हम सब कुछ बाउंड्रीज लेकर पैदा होते हैं, सो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट एक्चुअली वेरी ओपन टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई एम अ काइंड ऑफ स्टिग्मेटिक पर्सन, सो आई हैव अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन मी कि
openly I cannot talk about few things. तो मुझे लग रहा था कि what if this story is being implemented on me, this thing was actually making me down, but you portrayed it very well, thank you. यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि स्टोरी का कोई भी ताल्लुक जो होता है वो किसी भी पर्सनालिटी के साथ नहीं होता। हाँ, मेरी कोशिश ज़रूर होती है, ज़रूर ऐसी ज़रूर कोशिश करूँ कि कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी ज़रूर हो, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की। तो हम बात करते हैं कि उशना जो हैं वो मुल्तान में पैदा हुई, और फिर उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन अलीपुर से हुई, और पैम्पर्ड चाइल्ड हैं। ये सारी बातें चूँकि मुझे पता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको पता है because we shared room and at ISP for about 1.5 years, that is why you know very much about me. We are 6 siblings alhamdulillah and I am the eldest one. हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। बाबा डायरेक्टर हैं, अम्मा स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल रिटायर हो चुकी हैं। रिटायरमेंट एक्चुअली ले लिए हुई नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी अर्ली रिटायरमेंट ली जाए, लेकिन चूंकि we were supposed to shift in the Multan for the higher education of the किड्स, तो अब्बा को था कि नहीं, अम्मा की प्रेजेंस इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि उनको लगता था कि काफ़ी स्टबर्न काइंड ऑफ और काफ़ी मिस्चीवियस किस्म के मेरे बच्चे हैं, तो मुझसे अकेले से संभाले नहीं जाएंगे। तो अम्मा की 10 साल पहले रिटायरमेंट ले ली, जो कि वो आज तक कभी भी इस चीज़ को रिग्रेट करती हैं कि तुम्हारे अब्बा के लिए मैंने रिटायरमेंट जल्दी ले ली है। इट्स नॉट फॉर अब्बा, इट्स फॉर किड्स। बट यू नो ना, हमारे ब्राउन फैमिलीज में क्या होता है, अब्बा इज ऑलवेज बीइंग पिस्ड ऑफ कि नहीं भाई, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी प्रॉब्लम आई एम गोइंग थ्रू। तो कॉलेज लेवल मेरा वही अलीपुर में ही कंप्लीट हुआ, अलीपुर के ही कॉलेज से मेरी एफएससी हुई, फिर उसके बाद वही शिफ्ट टू मुल्तान एंड आई गॉट एनरोल्ड इन बीएस जनरल स्टडीज। फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर इज दैट इट इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट बिकॉज people don't want to hear about feminism, people don't want to hear about women's studies. लोगों को ये चॉइस है या बस ऐसे बाय चांस गए? Okay, मैं जब बच्चों से पूछती हूँ ना, बेटा introduce yourself, why are you actually here and why have you chosen this subject, they might have come with a lot of options, with a lot of answers. मेरा आंसर ये होता था, it is not by choice subject, accidental. Okay. I wanted to be enrolled in BS genetics. ज़करिया यूनिवर्सिटी में उस टाइम जेनेटिक्स नहीं करवाते थे, जेंडर स्टडीज भी एक न्यू फील्ड आया था, आई एम पर्सन फ्रॉम पायनियर बैच, उन्होंने मेरा जेनेटिक्स कट करके ऊपर जेंडर स्टडीज लिख दिया। तो जब मेरा एडमिशन हो गया तो आई टोल्ड माय अब्बा दैट इट्स नॉट जेनेटिक्स, इट इज जेंडर स्टडीज। तो अब्बा ने मुझे बोला कि जेनेटिक्स कहाँ करवा रहे हैं, मैंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। सो एज यू टोल्ड अर्लियर दैट आई एम अ काइंड ऑफ पैम्पर्ड चाइल्ड, ही गॉट वेरी इनसिक्योर कि नहीं हमने लाहौर अभी नहीं भेजना, अभी तुम बहुत छोटी हो, घर में सबसे बड़ी हो, तो इस तरह की मतलब बातें। तो उन्होंने बोला कि इसी में कर लो जिसमें तुम कर रही हो। अल्टीमेटली मैंने उसमें किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होता गया, देन आई वेंट एनरोल्ड टू बी इन द एमएस फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ फेमिनिस्ट स्कॉलर। लोगों का परसेप्शन गलत हो सकता है चीजों के बारे में, बट दिस इज हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, हाउ यू डिपिक्ट योरसेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मोस्टली जब जेंडर स्टडीज या ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके पायनियर बैच पे ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं शदीद। तो मैं चूंकि खुद भी पायनियर बैच की स्टूडेंट हूँ जेंडर स्टडीज की बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, तो मुझे पता है कि उनके ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और वो सब्जेक्ट ऐसा जो भी लोगों को पता ही ना हो ना, मतलब जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, उर्दू, मैथ्स और साइकोलॉजी, जिनका लोगों को still if you are saying that you have studied feminism, people actually get astonished. What is feminism? Yes. Do we have gender studies here? Okay, उनका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है। एंड सेकंड, आप फेमिनिस्ट वो वाली हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मी टू मूवमेंट, भाई नो, नॉट एट ऑल। I know Islam has given you rights. I know your religion, your politics, your structure has given you rights, and I'm not debating over these things. But I can proudly say myself that I am a feminist scholar. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे शो अप करते हैं। बेसिक डेफिनेशन ही जो है वो गलत पोर्ट्रे हो जाती है। True that. ओके, स्टूडेंट लाइफ में कैसी थी? स्पोर्टी थी, शरारती? स्पोर्टी बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सारे बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, मैं स्पोर्टी बिल्कुल भी नहीं थी। आई वाज काइंड ऑफ, अपने मुंह से नहीं कहूँगी ये, लेकिन टीचर्स का जो परसेप्शन होता था वो यही होता था कि शी इज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल चाइल्ड। एंड मेरी जो मैम्स होती थी उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि व्हाट इफ वी सी हर एट 4 PM डजंट मैटर, वी आर सीइंग हर एट 9 AM डजंट मैटर, शी इज ऑलवेज हैविंग अ स्माइल ऑन हर फेस, शी इज ऑलवेज फ्रेश, शी इज ऑलवेज काइंड ऑफ स्माइली फेस। तो मुझे मेरी अम्मा बड़ा इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करती थी कि उसने स्माइल नहीं छोड़नी है, बिकॉज इफ यू आर फीलिंग डाउन inside of yourself, people will be perceiving the way you are having inside of your brain. तो मुझे होता था कि okay, I'm happy, I'm enjoying the scenario, I'm enjoying the tough situation. तो वो उस चीज़ की वजह से मैं बहुत फेमस होती थी कि 2 बजे लेक्चर ले लो, 4 बजे लेक्चर ले लो, I'm smiling, I'm okay, I'm fine. और आपको पता है, अभी तो खैर हम माइंड साइंसेज में इन चीज़ों को बहुत सारा इनकॉर्पोरेट करते हैं कि इनफैक्ट अगर आप फेक स्माइल भी कर रहे हैं बट वो आपको पॉजिटिव हार्मोन्स ही दे रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मतलब कुछ भी बोर्ड गेम्स वगैरह भी नहीं खेलती घर में?
Don't go for these things because I had a bad experience back in my childhood, so that is why I'm a kind of kind of insecure about these things. So मैं games वगैरह में बिल्कुल भी नहीं हूँ. हाँ, टेबल टेनिस मैंने सीखना स्टार्ट किया था, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैंने वो भी छोड़ दिया है. ओके. अच्छा, एक और चीज़, हमेशा से ही टॉपर थी, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप बैमफिल की, तो हमेशा से? अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ना अब्बा ने एक चीज़ समझाई थी कि ठीक है, जिंदगी इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग ऑन टॉप, बट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग जस्ट ट्राई टू मेक योरसेल्फ अ लिटिल बिट एलिवेटेड अदर देन द पीपल हु आर सराउंडिंग यू. आप थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी एफर्ट करो. जितनी कोशिश कर रहे हो, जितनी एफर्ट कर रहे हो, नाम के साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर लगना चाहिए. मेरे अब्बा की बहुत ख्वाहिश है कि हम बहन भाई डॉक्टर हों. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बहनें एमबीबीएस कर चुकी हैं और हमारा पीएचडी का प्लान है. तो मतलब मेरे अब्बा की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं. और फिर अल्टीमेटली सिंस सोशलाइजेशन इट हैज बीन इंड्यूस्ड हियर इन द ब्रेन ऑफ माइन एज वेल दैट आई एम सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर वन डे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह तो हम फ्यूचर की डॉक्टर उष्णा से बातचीत जारी रखेंगे. इस वक्त ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वजूद ज़न Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न. वेलकम बैक नाजरीन. वजूद ज़न में आज फ्यूचर की डॉक्टर उष्णा हमारे साथ मौजूद हैं, स्माइली और एनर्जेटिक. अच्छा उष्णा, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ थोड़ा आते हैं. कब ये सोचा कि आपको पढ़ाना चाहिए, ये फील्ड आपको सूट करता है? ओके, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट, मेरे अंदर एक चीज़ होती थी कि व्हाटएवर आई एम इंड्यूसिंग इन माय ब्रेन, मुझे ना बच्चों को पढ़ाना है, क्लास फेलोज को पढ़ाना है. शुरू से सबको होता था ओके ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, गो टू उष्णा, उष्णा विल गाइड यू, उष्णा विल टीच यू. क्लास में एक स्टूडेंट टीचर वाला आपका और रोल बच्चों रहा. का लाइक मेरे क्लास फेलोज का दोस्तों का हमेशा से ये होता था कि टीचर के साथ ना वी शेयर अ काइंड ऑफ बाउंड्री विद द टीचर. समटाइम्स आप इतना ओवर्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मेरे क्लास फेलोज का होता था कि उष्णा से कर लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैं हरफन मौला थी, ऐसा होता था कि मैं उसको गूगल करती थी, तो फिर मैं मल्टीपल वेब सर्फिंग से सोर्सेज से मैं उसका आंसर फिगर आउट करके प्रॉपर्ली गाइड कर दिया करती थी. तो तब से मुझे अंदाजा हुआ आई कैन टीच वेल, आई कैन बी अ गुड टीचर इफ आई वर्क ऑन माई सेल्फ. तो उसके बाद जब एमएस कंप्लीट हुआ, व्हेन आई वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल्ड मेडलिस्ट, देन आई सीरियसली रिमेंबर every bits and bits of that moment. My HOD came to me and she handed over a letter to me that Ushna, congratulations, you are being appointed here as a visiting lecturer honorariumly. You will be serving at Bahauddin Sikri University for a period of 1 year from 2017 to 2018, and that was the marvelous and inscrutable moment of my life. Obviously. I served at Zakaria for 1 year, and उसके बाद एक छोटा सा एक काइंड ऑफ शेकिंग मोमेंट आया लाइफ में. फॉर द पीरियड ऑफ 6 months आई स्टेड एट होम. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्विंग स्टार्ट की बैक इन अक्टूबर 2019 में, एंड स्टिल आई एम हियर एंड इट्स बीन 2 years and few months. यस. अच्छा मुझे ये बताएं कि क्योंकि बीच में भी आप कह रहे हैं कोई टाइम है, लेकिन मैं स्पेशली चाहूँगी कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि जब यंग गर्ल्स किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करती हैं तो आपका तो खैर एक अलग था ना कि अपना आप स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ा रही थी. अच्छा ये आपको पता है कितना फायदा होता है जो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा रहे होते हैं, बड़े क्लियर हो जाते हैं, पढ़ाने के लिए ज्यादा क्लियर करने पड़ते हैं. एग्जैक्टली. तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है हाउ टू फेस द ऑडियंस. तो ये यकीनन काम आया होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ये जो पूरा टाइम गुजरा है. स्टिल बीइंग यूज्ड. बिल्कुल. अभी ये बताएं कि प्रोफेशनल लाइफ में कभी बीइंग वर्किंग लेडी कभी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट मोमेंट फेस किया, या ज़िंदगी में कोई और ऐसा डिफ़िकल्ट मोमेंट जिस पे कॉप अप करने में वक्त लगा, फिर वो कॉप अप कैसे किया, ताकि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो सीख सकें इससे कि बीइंग गर्ल किसी चीज़ को
फेस करना, उसके लिए करेज कितनी चाहिए और उसको कैसे कॉप अप करना चाहिए? Back in 2017, I was supposed to be appeared in PhD test in Punjab University Lahore. One thing I want to mention, हम सब लोगों का कोई ना कोई ख्वाब होता है. मेरा ख्वाब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से PhD करना था. Okay, since I started my BS, मुझे था कि okay, I want to go to PU. I have had multiple options other than that, but still I am having this dream inside of my brain that I will be, doing PhD from Punjab University Lahore. Okay, there were almost 15 people. They all were my friends. हम सब लोग बड़े मजे से लाहौर गए. हमने अप्लाई किया हुआ था जी, PhD का टेस्ट है हमारा. तो टेस्ट में एज यूजुअल सब मेरे पास आए कि उष्णा ये भी पढ़ा दो, ये भी समझा दो, ये भी समझा दो. आई वाज टोटली कॉन्फिडेंट कि ओके मुझे आता है. मैंने सबको समझाया. पेपर सामने आया, मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ये तो हलवा है. आता है, पेपर आता है. मुझे आई स्टिल रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी, उष्णा डोंट राइट ओवर मच बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि जब लिखने लगती है तो मैं शायद ज़्यादा लिख जाती हूँ. उसने मुझे बोला डोंट राइट ओवर मच, नॉर्मल लिखना, इनकी इतनी डिमांड नहीं होती है. ज़करिया में होता है कि आप शीट्स भर दो, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता. मैंने पेपर किया अपनी तरफ से 101%. I was confident that I'm going to clear the test and I will be appearing in the interview, and after the clearing that interview I will be enrolled as a PhD student in 2017. And I was of 1.5 year old at that time. तो मुझे था कि मैं बड़ी यंगेस्ट PhD स्कॉलर शायद बन जाऊंगी पाकिस्तान की. लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है 10 दिन के बाद तो मुझे पता चलता है they all have cleared the test except me. I got failed. मेरे लिए that was the surprising moment of my life. मुझे शायद मुझे यकीन करने में 6 माह लग गए कि मैं फेल हो गई हूँ टेस्ट में. मुझे we are living in a society where you're supposed to be answerable in front of a lot of people. उष्णा फेल हो गई. उष्णा गोल्ड मेडलिस्ट है, उष्णा सबको पढ़ाती थी. उष्णा कैसे फेल हो गई है? मुझे आज तक मुझे भी यकीन नहीं आता मैं कैसे फेल हो गई. मैं कभी उसका रीचेकिंग या कोई सिस्टम मैंने कुछ भी नहीं किया. मैं इतनी डाउन हो गई थी, मैं इतनी लाइक होपलेस हो चुकी थी कि मतलब आई एम नॉट इवन एबल टू क्लियर अ सिंगल टेस्ट ऑफ PhD. एंड लुक एट दोस पीपल जिनको मैंने पढ़ाया, मैं साथ थोड़ा बहुत समझाया एज अ फ्रेंड, वो सबका क्लियर हो गया. वो दोस्तों में होता है ना जेलसी फैक्टर भी आ जाता है क्योंकि मैं पास नहीं हुआ, मेरा दोस्त पास हो गया. तो फिर उन सारे दोस्तों से बाइकआउट कर दिया गया? मैंने 6 महीने तक सबसे बाइकआउट कर दिया. मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. मैं बिल्कुल घर में हो गई. घर में मैंने किसी से बात नहीं करनी. मैंने अपने रूम में रहना कि ओके उष्णा you cannot face people will be asking questions and you have no answer at all. But after the period of 6 months I came to realize Ushna, this is not the end of life. You have to learn from your failure. If you are not learning from it, you are going to repeat it, and if you are repeating it, you will be getting the same consequences. So to change the consequences, just change the strategy. Yes. I changed the strategy. I started working, and now I'm a working lady, alhamdulillah. And one more thing I want to mention, I have got HEC scholarship for my PhD program as well, alhamdulillah. Recently I have got it. Congratulations. तो मुझे ये मैंने सीखा कि what if you are going through the bad phase, what if you are having the failure, just don't disappoint in yourself. Keep doing, keep making efforts, and having strong faith system and belief in yourself and on your Allah as well. चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एक मोमेंट पे रुक जाते हैं, अगर आपको लगता है you cannot do it anymore, you cannot go upward, you cannot go any more higher, तो ज़िंदगी से आपको फिर कुछ भी नहीं मिलता. आपको अपने आप को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है कि it's okay उष्णा, it's fine, it's fine, it's fine. आपको अपने आप को पेप टॉक देनी पड़ती है, आपको अपने आप को समझाना पड़ता है. तो वही किया. और तो अच्छा, इस पूरे टाइम में सबसे ज्यादा किसने, फैमिली ने ऑब्वियसली साथ दिया होगा? अनडाउटेडली माय अब्बा. आई थिंक यू हैव नेवर मेट हिम. माय अब्बा मेरी जो पैम्परिंग के पीछे इज द ओनली रीजन माय अब्बा. He is actually the support a girl ever wants to have in the life. Yes. मैंने कुछ भी करना है, मैंने अपनी अम्मा से परमिशन नहीं लेनी, मैंने अपने अब्बा को ऐसे देखना है, मैंने अपने अब्बा से बात करनी, मेरे अब्बा ने मुझे परमिशन देनी है. मेरे अब्बा को पता है कि उन्होंने तरबियत इस तरीके से की है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी रॉन्ग कंडक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नॉट ब्रैगिंग बट इट इज़ द तरबियत ही हैज़ गिवन मी. फिर उसके बाद ये है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी करना है, मैंने कैसे भी करना है, मेरे अब्बा इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. ओके उष्णा, यू कैन डू इट. तुम हमारा शाइनी बच्चा हो, तुम ब्रिलियंट बच्चा हो, पता नहीं क्या क्या वो इस तरह की बातें करते हैं और कॉन्फिडेंस वहीं बूस्ट अप होता है. फिर दिल करता है ओके आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम बिकॉज दीज आर माई पीपल, दीज आर द पीपल टू होम आई ओ एवरीथिंग इन माई लाइफ. वो तो मुझे अंदाजा है कि उष्णा जो है बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. मतलब फैमिली, बहन भाई, कजन्स और इनके अलावा किसी से कोई बातचीत नहीं करनी. बहुत कम दोस्त बनाती हूँ, बहुत कम, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बनाने लग गई हूँ. अब अच्छा भी लगता है.
आपके दोस्त हमेशा आपका साथ देते हैं, आपकी कुछ बातें ऐसी होती हैं यू कैन नॉट शेयर विद योर ओन सिबलिंग्स। आपकी बहन आपकी कितनी भी अच्छी दोस्त है, लेकिन जो आपकी दोस्त है वो ही आपकी दोस्त है, ये मैंने सीखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही। आपकी बहन आपको लेकर इनसिक्योर होती है, आपकी बहन आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होती है, यू कैन नॉट शेयर एवरी टिट्स एंड बिट्स ऑफ योर लाइफ विद योर ओन सिस्टर, बट यू कैन शेयर इट विद द राइट पर्सन, विद द राइट फ्रेंड ऑफ योर्स। सही। सो ये भी मैंने सीखा इस टाइम पीरियड में। बहुत अच्छी बात है। और मैं मुशना, आपका फ्यूचर तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह और हम सब की दुआएं कि बहुत ब्राइट होगा। अच्छा, लेकिन हम चूँकि जिस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे क्या जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनके फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसका कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और अपने खुद हमारी जो अपनी लर्निंग होती है उसी के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ स्पेशल एडवाइस दें स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ हैं या कहीं पे भी, कहीं जहाँ जहाँ आपने पढ़ाया है या जहाँ जहाँ काम कर रही हैं। तो ये कैमरा है, इसको देख के आप स्टूडेंट्स से बात करें थोड़ी देर, क्योंकि मुझे पता है कि आपके स्टूडेंट्स आपके बहुत फ़ैन हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स टुवर्ड्स मी। स्टूडेंट्स के लिए यही है, हैव योर बिलीफ सिस्टम एज स्ट्रॉन्गर एज यू कैन। ज़िंदगी में पुल ऑफ भी आते हैं, पुट ऑफ भी आते हैं। सम टाइम आप नहीं कर पा रहे होते, सम टाइम आप एफर्ट करने के बावजूद वो नहीं हासिल कर पा रहे होते जो आप चाहते होते हैं हमेशा से। लेकिन एक बात याद रखना, जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे ना वो चीज़ आपसे उतनी दूर जाएगी। सो उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दो जो आपको मिल नहीं रही है, उसके लिए या दुआ कर लो या अल्लाह ताला से ये मांगना शुरू कर दो कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं भी है ना, इसको मेरे हक में बेहतर फरमा दो। ये मैंने अपनी एक दोस्त से सीखा है। मैं पहले दुआ किया करती थी अल्लाह ताला मेरे हक में बेहतर हो, अब मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक में नहीं बेहतर मगर मेरा दिल चाहता है तो इसको मेरे हक में बेहतर फरमा दे। खुद पे यकीन रखें, जो आप कर सकते हैं लिटरली वो कोई भी नहीं कर सकता। एंड जस्ट एक्सेप्ट योर फ्लॉज, embrace yourself the way you are, because nobody is perfect here and you are not born to be the sample of perfectionism in front of everybody. You're not here to impress the people, you are here to impress the family you are having inside of yourself. You are here to impress yourself, you are here to protect your self-esteem. So don't ever go behind the people. If they are not giving you importance, if they are not bothering from you, just don't take it serious anymore. ज़िंदगी में यही कुछ ज़िंदगी है, बस ज़िंदगी में पेशेंस रखें, ज़िंदगी में फेथ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग कर लें और उसके बाद इस चीज़ पे यकीन रखें कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल के रहेगा इंशाल्लाह। और अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है तो सारी बात है वो आपको नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इस बात के ऊपर यकीन पुख्ता कर लें। थैंक यू मैम मुशना, इट्स रियली वंडरफुल मीटिंग विद यू। और अभी बहुत सारी बातें रहती थी लेकिन टाइम चूँकि हमारे पास इतना ही होता है। Thank you so much, and I would like to appreciate the platform of ISP because this is a platform where I myself have learned a lot. I studied at Zakaria. I actually started teaching at Zakaria as well. Zakaria is my mother. Seriously, I proudly say that I have learned a lot of things from Zakaria, but I would also like to say that I have learned a lot of things from ISP as well. ISP is actually providing a platform which is actually not quite easy for a lot of universities to provide. ISP is taking a lot of my years. Thank you so much, ISP. Thank you so much, मैम मुशना तारिक जी। और ये हमारी चिल बिल मैम मुशना थी और हम जितनी भी बातें इनसे की उन सब से, और चूँकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जानती हूँ, हमने रूम शेयर किया तकरीबन 1.5 साल, तो जो चीज़ें हमेशा मैं क्लोजिंग में जो बोल रही होती हूँ वो उसी पर्सनालिटी सी की बातों से लेकर बोलती हूँ। मैं मुशना को जितना मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालात हो जाएं तो हौसला नहीं हारती। तो आप कभी जब ये सोचते हैं कि किसी ने मुझे हौसला नहीं दिया, कोई मेरा दोस्त नहीं बना अच्छा, तो आप खुद अपने अच्छे दोस्त बन जाएं, खुद अपने लिए और दूसरों के लिए हौसला देने वाले बन जाएं। यकीन जानिए पूरी कायनात आपको हौसला देने वाली बन जाती है। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द अपने माहौल का और अपने पेरेंट्स का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साइमा अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।
वजूद ज़न